पारासोम्पैथी चैनल के इस वीडियो में मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया आज आपके साथ डिस्कस करूंगा ऐसे 5 फूड्स के बारे में जो आपको गट प्रॉब्लम में अवॉइड करना चाहिए। यानी अगर आपको आंतों से संबंधित समस्या है तो अगर उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको जल्दी राहत मिलेगी। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कई बार हम अच्छा ट्रीटमेंट लेते हैं, अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी जो आंतों की संबंधित समस्या है वो कई बार ठीक नहीं हो पाती क्योंकि हम उसमें सही तरीके से परहेज़ नहीं रख पाते हैं या खान पान में सावधानी नहीं बरतते हैं। जैसे हमारे पेट से संबंधित कुछ समस्या है, आपको आंतों में सूजन की समस्या है, कोलाइटिस जिसको बोलते हैं, IBS या IBD की समस्या है, आपको ऐसी समस्या है तो आप बार बार उस चीज़ से परेशान होते हैं और हम खान पान में अगर बदलाव नहीं करते हैं तो वो चीज़ें आपके साथ एक परमानेंटली बनी हुई रहती है या उसके अंदर आपको रिजल्ट जो ट्रीटमेंट का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो उन ऐसे 5 फूड्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो उन चीज़ों के अंदर आपको जल्दी राहत मिलेगी, आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा और आप जल्दी इससे ठीक हो पाएंगे। तो सबसे खास चीज़ है आंतों के अंदर, वो है दोस्तों मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं, जैसे मिल्क के अंदर भी क्या आता है, दूध आता है, पनीर आता है, मावा, इन 3 चीज़ों को अगर पर्टिकुलरली आप अवॉइड कर देते हैं तो आपकी आंतों की संबंधित समस्या है वो जल्दी उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन होती है, मिल्क प्रोटीन, वो कई बार हमारी आंतें उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उसके कारण आपको पेट में समस्या होने लग जाती है। आपने देखा होगा कई बार दूध पीने से आपको लूज मोशन भी हो जाते हैं और दूध पीने से आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। तो उसको आप कुछ समय के लिए बंद करेंगे तो आपकी आंतें जल्दी इंप्रूव करके वापस उसको डाइजेशन करने वाली कंडीशन में आ जाएंगी। अब मिल्क प्रोडक्ट्स में भी आप क्या है, जैसे आप दही यूज़ कर, बटर मिल्क यूज़ कर सकते हैं, दही या कर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिल्क, पनीर और मावा जो बनता है उसका आप इस्तेमाल नहीं करें तो आपको जल्दी राहत मिलेगी। सेकेंड चीज़ आती है दोस्तों नॉनवेज। जो भी नॉनवेज प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप आंतों की संबंधित समस्याओं के अंदर अवॉइड करके रखें या ट्रीटमेंट लेते हैं तो उस चीज़ों के परहेज़ करें। नॉनवेज के अंदर भी आप किसी चिकन हो चाहे फिश हो, किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ों, क्योंकि उनके अंदर रिच प्रोटीन होती है, रिच फैट होती है, वो आपके डाइजेशन को इम्पेक्ट करती है और वो उसको जल्दी तरीके से ठीक नहीं होने देती है। क्योंकि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है, इंटेस्टाइन्स होती है जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ चीज़ों का डाइजेशन होता है, तो वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आपको आपकी आंतों को जो राहत मिलेगी वो जल्द ही रिकवर करेंगी। थर्ड नंबर की चीज़ आती है दोस्तों प्रोसेस जो फूड होते हैं। आज मार्केट में क्या होता है, मैक्सिमम जो फूड्स आते हैं डिब्बाबंद आते हैं और प्रोसेस्ड होते हैं। उसके अंदर प्रोसेस किए होते हैं जो हमारी बॉडी को डायरेक्ट मिलते हैं, जिसको हमारी पाचन तंत्र को एक्शन नहीं करना पड़ता, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी आंतों को डैमेज करती है। उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं वो हमारी आंतों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो उन प्रोसेस फूड का, उन डिब्बाबंद खानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी आंतों में जल्दी राहत मिलेगी। तो आप घर का खाना खाइएगा, नेचुरल फूड लीजिएगा, हल्का खाना लीजिए तो आपको जल्दी राहत मिलेगी। फोर्थ नंबर का जो है आपको फूड है वो है दोस्तों शुगर जो आती है, वो आर्टिफिशियल जो भी शुगर आती है किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में यूज़ की जाती है, अगर आप उसको अवॉइड करते हैं तो भी आपको आंतों के अंदर जल्दी राहत मिलेगी। लास्ट एंड फाइनल जो चीज़ है आप अगर अवॉइड करते हैं तो उसके अंदर खास आती है जो भी पत्तेदार सब्जियां होती है, उनको एक बार कुछ टाइम के लिए अवॉइड करेंगे तो आपको जल्दी राहत मिलेगी। जैसे पालक है या गोभी है, उसको अगर आप लगातार यूज़ करते हैं आंतों की समस्या के अंदर तो आप ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन उसका जितना बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और आपको ठीक होने में भी काफ़ी लंबे समय लग जाता है। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जो पर्टिकुलर डिजीज़ के अंदर आपको अवॉइड करने चाहिए। लेकिन किसी भी तरीके की आंतों से संबंधित आपको लूज मोशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट, गैस ज़्यादा बन रही है, तो इन चीज़ों का अगर आप अवॉइड कर देते हैं तो आप जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं उसका इफेक्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल सावधानी बरतें और अगर आपको इससे संबंधित या किसी भी तरीके की जानकारी अगर चाहते हैं तो आप वीडियो पे कमेंट्स करके बताइएगा। आपको नए नए वीडियोज़ के साथ आपको अवगत कराएंगे। मिलते हैं नई जानकारी और नए वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।